आपने जॉब छोड़ी, आपके सेठ ने, आपके मालिक ने आपको ऐसा नहीं बोला कि अरे वो करोड़पति जा रहा है, आप करोड़पति बनने जा रहा है? आपने जब जॉब छोड़ी आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि जब आप जॉब में थे आपको 15,000 हर महीने आते थे, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस अप डाउन होता है और अभी आपकी शुरुआत है, अभी आप पनप रहे हैं, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बीज हैं जो कि पनप रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि अगर मेरे पास सैलरी नहीं आएगी तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने घर वालों को क्या बताऊंगा? आपके मन में कोई डर नहीं है? हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज मैं आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ तो सर कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, ना किसी बहुत बड़े लीडर की मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज मैं आपकी एक ऐसे नॉर्मल इंसान, एक ऐसे नॉर्मल व्यक्ति की मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपसे, जिनके जैसे आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और केवल वो इतना चाहते हैं कि उनका पेट चल जाए और 10-15 हज़ार रुपये वो अपने घर पे दे पाएँ। सर के बारे में बताऊँ, सर को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 5 महीना हुआ है। सर का नाम है रमेश प्रजापति। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले गारमेंट्स की शॉप पे जॉब किया करते थे, जहाँ पे लगभग सर की सैलरी 15,000 थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि जब आपकी 15,000 की जॉब थी, आप जॉब कर रहे थे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं ललक थी कि मुझे कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे मैं कुछ करके ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो जब आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग आया, आपको इसका प्लान देख के हंसी नहीं आई कि कैसा ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ और ये बोल रहे हैं कि ऐसा बिजनेस करो लाख रुपए आ जाएगा? आपको बिलीव हुआ था पहली बात इनकी बात पे? नहीं सर, पहली बार बिलीव नहीं हुआ था। तो किस तरीके से आपने बिलीव किया और आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्या सोच करके करना शुरू किया? मैंने उसमें सिक्योरिटी देखी पहले तो, कि इसमें ये करने से सिक्योरिटी बनती है। बाकी मैं जो जॉब करता था उधर मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जब तक मैं जाऊंगा तब तक दाम मिलेगा उसमें, ऐसा काम। तो जॉब भी मैंने छोड़ दी। अब फुल टाइम बना, मतलब मूड बना रहा का फुल टाइम करूँगा आगे से अब। हाँ। जब आपने जॉब छोड़ी आपके सेठ ने, आपके मालिक ने आपको ऐसा नहीं बोला कि अरे वो करोड़पति जा रहा है, आप करोड़पति बनने जा रहा है? आपने जब जॉब छोड़ी आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि जब आप जॉब में थे आपको 15,000 हर महीने आते थे, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस अप डाउन होता है और अभी आपकी शुरुआत है, अभी आप पनप रहे हैं, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बीज हैं जो कि पनप रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि अगर मेरे पास सैलरी नहीं आएगी तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने घर वालों को क्या बताऊंगा? आपके मन में कोई डर नहीं है? नहीं सर, उसमें कोई डर नहीं आया, क्योंकि मेरे घर में पापा और मम्मी और मेरी वाइफ का भी सपोर्ट है इसमें, बिजनेस में, कि आप ये करो और आगे बढ़ो यूँ। बिल्कुल, मतलब आपके घर वालों का सपोर्ट था आपको बिजनेस करने में। सर, अगर मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर वालों का सपोर्ट था आपको बिजनेस करने में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके घर वालों ने आप पे भरोसा किया है, आपको सपोर्ट किया है, तो आप उनको कुछ करके दिखाएं। तो आपके क्या सपने हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 से 3 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? मेरा 2025 में डब्बो में एक बड़ा मकान बनाने का सपना है और दूसरी 4 व्हीलर लेने का सपना है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तब आप क्या करेंगे? नहीं होगा। 1% मान लेते हैं कि अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं सर, लोग तो बहुत सारे ऐसे लीडर से मिले हैं, बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, लेकिन अंत तक हम देखते हैं उनके पास नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, अगर वो चीज़ें जो आपने सपना देखा है 2025 तक नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? उसमें अपने खुद पे विश्वास रखना चाहिए पहले तो, कि खुद पे विश्वास होगा तो अपन कोई भी काम कर सकते हैं आगे। बाकी अपने खुद पे विश्वास नहीं हो तो आगे काम होने वाला नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपने 2025 तक टारगेट रखा है घर का और थार का, है ना? अगर मान लीजिए नहीं आई तो क्या आप उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे, कारण? वो आगे करता ही रहूँगा। 1 साल लेट होगा पर मतलब काम तो मैं पूरा करके ही रहूँगा। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि टारगेट अपना है तो विश्वास अपने आप को होना चाहिए। हम टारगेट क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर सर ने बताया लाख रुपए कमाओगे, 1.5 लाख रुपए कमाओगे, तो हम उनके भरोसे टारगेट ले लेते हैं कि उन्होंने बोला 1 लाख रुपए आएगा, और जैसे ही 1 साल बाद 1 लाख रुपए नहीं आता ना, अरे अपलाइन तू ही तो था, तूने बोला देख मेरा चेक 1 लाख रुपए का नहीं आया। अगर मान लो 1 लाख रुपए का चेक आ जाता, कितने हज़ार आप अपलाइन को दे देते? मुझे सच सच बताओ, 1 रुपया आप अपने अपलाइन को नहीं देते। तो जब आपका चेक नहीं आया तो उसमें अपलाइन को दोष देने का कोई मामला नहीं बनता, कोई फायदा नहीं बनता। यही कारण है कि जो आज इंडिया में भ्रांतियां बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद अपलाइन लोग ऐसे बोलते हैं, ऊपर वाले लोग पैसा कमाते, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमाते। जो आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, इसी सोच की वजह से आप पैसा नहीं कमा पाते हो। सर, मैंने मान लिया 5 साल के बाद आपके पास थार आ गई, आपके पास कार आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन का असली मकसद होता है समाज के लिए सेवा करना। नेटवर्क मार्केटिंग से किस तरीके से आप समाज की सेवा कर सकते हैं? सर, मैं हज़ारों लोगों के घर में खुशियाँ दे सकता हूँ एक तो पहले तो,
और जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है उसमें आने का। हज़ारों लोग घर में आप दुख भी तो दे सकते हैं उनके घर से उनको परचेजिंग करवा के। यस सर। बताइए ना मुझे, मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बोला हज़ारों लोग को आप सुख दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अरे यार मेरा पैसा फंसा दिया, मेरा ये करवा दिया, तो उनके घर में तो आप दुख भी तो दे रहे हैं। हाँ, पर उनको विश्वास नहीं होला ना, वो मतलब एक तो ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे नहीं तो उनको भी विश्वास नहीं होगा, वो सेमिनार में आएंगे तो आगे उनको क्या करना है, क्या ये बिजनेस कितनी ताकत है, 2025 में क्या होने वाला है, वो सब सेमिनार में आने के बाद ही पता चलेगा उनको। जब आपने पहली बार ये नेटवर्क मार्केटिंग की ड्रेस ली, जब आपने पहना, आप पहन के गली से जब आपने निकले, कुछ लोगों ने आपको देखा, लोगों ने आपका मजाक बनाया था या फिर उन्होंने आपको इज्जत दी थी? मजाक बनाया था। क्या बोले थे मजाक बना के? ये पहन के अब कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मुझको एक काम मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा बोला मैंने। अभी तक आपने जितनी भी लिस्ट बनाई थी, आपने कुछ लोगों को कॉल किया होगा, कुछ लोगों ने हाँ की होगी, कुछ लोगों ने ना की होगी। तो मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया है और मैंने फ़ोन उठाया और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई बताओ, आपको मुझे किसी मीटिंग के लिए या कंपनी का प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको मुझे इन्वाइट करना है, कैसे इन्वाइट करोगे आप? सर आप मुझे देख के बात करो, मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, आपको मुझे इन्वाइट करना है, मुझे इन्वाइट करो, मैं आपसे बात करो। हाँ सर बोलो। सर आपको मैंने कॉल करूँगा, कॉल करने के बाद सर बोलूँगा कि कल हमारे इसी जगह पे एक प्रेजेंटेशन है, आप दो कलाक का प्रेजेंटेशन है, उधर आके बैठो और देखो। अरे सर आप 5,000 रुपये तो कमा नहीं पाए, 2 लाख के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, अब आप क्या बोलोगे? पहले पर मतलब अपने पैसे की बात करनी नहीं है ना, डायरेक्ट वहाँ लेके जाना है, खाली 2 कलाक की बात, 2 कलाक का प्रेजेंटेशन है, आगे देखो, आगे आपको करना हो तो करो, ना करना हो तो कोई नहीं, मतलब आगे कुछ जानकारी लेने के लिए आप आके बैठो। अरे सर मैं तो समझता हूँ ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, आप भी कहाँ फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसको छोड़ दो, अच्छी खासी नौकरी करो, 15,000 रुपये मिल रहा था, 20,000 रुपये हो जाता, जिंदगी सेट हो जाती। कहाँ इस फंसने फंसाने वाले बिजनेस पड़ गया? सर ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, उसमें अभी लोग क्या कहते हैं, पैर पकड़ने में ज़्यादा रहते हैं, हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने में कोई आगे नहीं आता है। बराबर, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि लोग पैर खींचने में ज़्यादा आगे रहते हैं। जो लोग भी भाई आपसे कहा करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, लोग इसको जोड़ते हैं, लोग इसमें अपने को फालतू बिजनेस बताते हैं। चलिए मान लिया, मैंने एक बार आपकी बात मान ली कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, मैं इसको छोड़ देता हूं। उसके बाद मुझे कोई ऐसा एक बिजनेस बता दो जिसको मैं कर पाऊं, बताओ। कोई नहीं बता पाएगा। जो भी आपसे इंसान कहता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, आप कहो उससे कि हाँ भाई मैं भी इसको छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को तोड़ा नहीं जाता। एक एक ईंट जोड़ करके मकान बनता है, एक एक कंकड़ जोड़ करके पूरी रोड बन जाती है। तोड़ने का काम तो हम करते ही नहीं है, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, हम परिवार बनाने का काम करते हैं। और परिवार बनाने से मैं कह रहा हूं, अगर 100 लोगों का परिवार बनाने से 4-5 लोगों के परिवार में अगर पैसा आता है और 100 लोगों के परिवार में खुशी आती है, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे अच्छा काम कोई हो सकता है। सर जो मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, मैं जानना चाहूँगा, मान लीजिए आपका कोई बेटा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, अभी आपको 5 ही महीने का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप उतनी अच्छी एडवाइस ना दे पाएँ। 5 महीने में आपने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या सीखा है और आपने क्या क्या सीखा है नहीं करना चाहिए, वो लोगों को बताइए। सर मैंने 5 महीने में ये सीखा कि जो मैं पहले जॉब करता था वहाँ अपने को तो मान सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। इधर मेरे को सामने से सर लोग बोलते हैं कि सर रमेश सर इधर आओ, इज्जत से बुलाते हैं और मान सम्मान भी मिलता है, उसके साथ इनकम भी मिलती है। मतलब अपने पूरी ज़िंदगी जो वहाँ नौकरी पे अपने पूरी ज़िंदगी डाल देते हैं, उधर कोई मान सम्मान नहीं मिलता। जब तक आप काम करोगे तब तक गुलामी करोगे, बाकी मान सम्मान नहीं मिलता है। मुझे इधर मान सम्मान मिलता है और उसके साथ इनकम भी मिलती है। मतलब मान सम्मान और इनकम के लिए आप आए। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। सर के जैसे और सारे लीडर्स का इंटरव्यू होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।